हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं बीजगणित, अलजेब्रा। लेकिन हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। और मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोस में कि जो बहुपद होता है बीजगणितीय व्यंजक का ही एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है। जो बहुपद है बच्चों, वो बीजगणितीय व्यंजक का ही एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है बच्चों। फिर मैंने आपको बताया था कि जो बीजगणितीय व्यंजक होता है उसको हम ए ई बोलते हैं। जो बीजगणितीय व्यंजक होता है बच्चों, उसको मैंने बताया था कि हम ए ई बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो बीजगणितीय व्यंजक होता है उसका जो रूप होता है, उसकी जो फॉर्म होती है, वो होती है अचर माने कांस्टेंट इनटू चर माने वेरिएबल की पावर रेशनल मतलब कि परिमेय। और जो पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, उसकी फॉर्म जो होती है, उसका जो रूप होता है वो अचर गुणा चर, और उसकी घात जो होती है बच्चों वो पूर्ण संख्या होती है, इस तरह से। फिर मैंने बच्चों आपको बताया था कि चर पद क्या होते हैं और अचर पद क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि समान पद क्या होते हैं। तो मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके बताया कि वो पद जिनका इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और पावर सेम हो वो लाइक टर्म है, समान पद हैं बच्चों। अब बच्चों बात आती है कि हमें क्या समझना है, क्या करना है, यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने हैं, करने हैं। तो बच्चों जैसे मैं आपसे कहूँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपको कुछ और छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे बच्चों कभी दो नंबर लिखे हों इस तरह से, -2 और -3, तो इसके साथ हम क्या सॉल्यूशन करेंगे, क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस और माइनस के जब दो नंबर इस तरह से लिखे होते हैं तो बच्चों हम इन्हें ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये 5 हो जाएगा जोड़ के। लेकिन बच्चों हम साइन माइनस का ही लगाते हैं, जोड़ देते हैं लेकिन साइन माइनस का ही लगाते हैं। और बच्चों इस तरह 2 + 3, यहाँ बच्चों आप देखेंगे तो ये जो 2 है इसके आगे कोई साइन नहीं है, यहाँ पर बच्चों प्लस है, लगाएं आप या ना लगाएं यहाँ पर प्लस है बच्चों। तो 2 और 3 यहाँ पर बच्चों हम सीधे सीधे जानते ही हैं, सिंपल है, ठीक है ना, दोनों साइन प्लस के हैं तो हम यहाँ भी ऐड ही करेंगे, और ऐड करके बच्चों हम लिखेंगे 5, ठीक है। और ये तो आप वैसे भी जानते ही थे, जानते ये भी होंगे बहुत सारे बच्चे, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि हर तरीके के बच्चे की तरफ मेरा ध्यान है। अगर बच्चों इसी तरह यहाँ हुआ माइनस का एक सेकेंड, -2 + 3, -2 + 3। अब बच्चों इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब एक साइन माइनस का होगा और दूसरा साइन प्लस का होगा तो बच्चों हम इस कंडीशन में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 में से 2 गया तो बच्चों बचा हमारे पास 1, ठीक है ना बच्चों, 1 बचा। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर जैसे हमने यहाँ साइन लगाया, यहाँ साइन प्लस लिया, यहाँ साइन माइनस लिया, तो यहाँ साइन कौन सा लें। तो बच्चों हम देखेंगे कि 3 और 2 में इंडिविजुअल 3 और 2 में कौन नंबर बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है। तो हम कहेंगे 3 बड़ा होता है। अब 3 के आगे साइन क्या है, प्लस है, ठीक है ना, 3 के आगे साइन प्लस है। तो बच्चों जो बड़ा नंबर होगा हम साइन उसी का लगा दिया करेंगे। तो यहाँ पर देखें 3 बड़ा है तो 3 का साइन आएगा, मतलब प्लस आएगा, और प्लस लगाएं या ना लगाएं वो तो होता ही है। इसी तरह बच्चों मैं अगर कहूँ आपके सामने, अब बच्चों की गलती क्या होती है कि -2 + 3 किस तरह उनकी सोच करती है काम, बच्चे किस तरह कर रहे होते हैं। बच्चे ऐसे करते हैं कि 3 और 2 ये दोनों तो क्या करेंगे बच्चे, ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। बीच में प्लस का साइन देखकर, ये गलत है, ठीक है ना, बीच में प्लस का साइन देखकर ऐड कर देते हैं, और फिर करते हैं प्लस इंटू प्लस, प्लस माइनस, फिर करते हैं माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया। फिर वो ऐसे सोचते हैं कि माइनस प्लस माइनस हो गया
और हमने इन दोनों को जोड़ दिया। इस तरह की गलती करते हुए मैंने बच्चों को देखा है, तो आप लोग इस तरह की गलती नहीं करना, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों? हाँ, तो हमें क्या करना है, अगर लिखा हुआ है माइनस प्लस का 2, अगर लिखा है बच्चों आपके सामने प्लस का 2 और माइनस का 3, अब क्या करोगे बच्चों, यहाँ भी हमने -2 + 3, बीच में ये प्लस का साइन देखकर ऐड नहीं करना है। जब हम इस तरह से एक प्लस और एक माइनस देखेंगे बच्चों, एक प्लस और एक माइनस ये देखेंगे, तो बच्चों हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये नहीं है कि बीच में प्लस का साइन देखकर हम ऐड करने लग जाएं। ऐड हमें नहीं करना, हमें माइनस ही करना होगा बच्चों। ठीक है ना? हाँ, अब यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कि माइनस है ये। अब ये प्लस है, ये प्लस है, कोई साइन नहीं होगा, वहाँ पर प्लस होगा बच्चों। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे बच्चों प्लस है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है, इस कंडीशन में भी सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है ना? घटाना था। तो बच्चों हम यहाँ पे घटाएंगे, 3 में से 2 गए तो बच्चों कितना बचा, हमारे पास बचा 1। 3 में से 2 गया तो बचा 1। अब हम देखेंगे कि 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो हम 3 बड़ा है तो हम 3 का साइन लगाएंगे आंसर में। ये जो आंसर आया है उसमें बच्चों हम 3 का साइन लगाएंगे। जो आंसर आया है बच्चों उसमें हम 3 का साइन लगाएंगे। 3 का साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पर बच्चों माइनस लगा देंगे। ये बात बच्चों समझ आई आपके? ठीक है, इसको मैं इन शॉर्ट इस तरह से लिख दूंगा, आप लोग याद कर लेना इस तरह से कि जब पहला नंबर भी प्लस का हो और दूसरा नंबर भी प्लस का हो, तो बच्चों आप लोग क्या करना, जोड़ना, हमेशा ही जोड़ना है, जोड़ना है। साइन बच्चों, चिन्ह, प्लस का लगाएं। साइन बच्चों जो है वो हम प्लस का ही लगाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, अगर दोनों ही माइनस हो जाएं, इस कंडीशन में बच्चों हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी बच्चों हम जोड़ना है, हमें जोड़ेंगे, और साइन का मतलब होता है चिन्ह, वो हम माइनस का चिन्ह हम बच्चों यहाँ पर साइन माइनस का लगाएंगे। इस कंडीशन में हमारा हो जाया करेगा माइनस का साइन। अच्छा, अब बच्चों प्लस हो और फिर माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ही बच्चों घटाना है, घटाना है, बट साइन मतलब कि चिन्ह, साइन बड़ी संख्या का लगाना है। साइन बच्चों हमें बड़ी संख्या का लगाएं। साइन बच्चों हमें क्या बता रहे हैं साइन के बारे में, कि साइन बड़ी संख्या का लगाएं। साइन के बारे में हम ये बता रहे हैं आपको, साइन बड़ी संख्या का लगा रहे हैं। ठीक है ना? इस कंडीशन में प्लस होगा माइनस होगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन साइन हम बड़े नंबर का लगाएंगे, बड़ी संख्या का लगाएंगे। अगर माइनस हो और फिर प्लस हो, इस कंडीशन में भी बच्चों सेम काम हमें करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना है, बट साइन बड़ी संख्या का लगाएं। बट साइन हमें बड़ी संख्या का लगाना है। यहाँ तक
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, ठीक है ना बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सब कुछ, और नोट भी करना है हमेशा। अब देखो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको 4 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा 3 + 7, तो ये 3 किसका है, ये 3 के आगे तो कोई साइन नहीं है, लेकिन बच्चों 3 के आगे तो कोई साइन नहीं है, लेकिन बच्चों हमें पता होना चाहिए कि ये जो 3 है ये यहाँ पर प्लस होता है बच्चों, ठीक है ना। तो 3 और 7, अब ये हम ये वाला रूल की तरह कर लेंगे, ठीक है ना, जोड़ेंगे और साइन प्लस का ही लगा देंगे, और ये हम जानते हैं, बचपन से करते हैं। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर 10 कर देंगे और साइन बच्चों प्लस का ही है। अब प्लस का साइन स्टार्ट में, शुरुआत में लगाओ या मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना बच्चों। अब बात आती है दूसरी कि -3 -7। अब बच्चों क्या करें हम, तो यहाँ पर भी बच्चों क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, लेकिन साइन हम बच्चों लगाएंगे माइनस का, अब बच्चों हम यहाँ देखते हैं, प्लस का 3 -7। अब बच्चों मैंने आपको बताया था प्लस का साइन अगर आगे होगा ना सबसे, तो लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं है, प्लस ही होता है बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बताया था आपको कि प्लस माइनस होगा तब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो बच्चों हमें क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो घटाएंगे, 7 में से हम 3 को घटा देंगे, 7 में से 3 गया तो बच्चों कितना बच जाएगा हमारे पास, 4। तो बच्चों हमने लिख दिया यहाँ पर 4। अब बच्चों बात ये आती है, सब्ट्रैक्ट तो हमने कर दिया क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि प्लस हो माइनस हो तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। प्लस के बाद माइनस हो तब भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और माइनस के बाद प्लस हो, ठीक है ना, प्लस के बाद माइनस हो तब भी सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस के बाद प्लस हो तब भी सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस में भी सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस में भी सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब बच्चों हम कह रहे हैं आपसे, क्या कह रहे हैं देखिएगा यहाँ पर कि साइन कौन सा लगेगा, तो 3 बड़ा है या 7 बड़ा है। तो बच्चे आप लोग कहेंगे कि 7 बड़ा है, तो फिर 7 का साइन क्या है, तो 7 तो बच्चों माइनस का है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे फिर माइनस। ये बात आपकी समझ आई होगी। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि माइनस का 3 और प्लस का 7, इस तरह से भी बात कही जा सकती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, फिर वही बात है कि हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, घटाना ही है। तो 7 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 गया, बचा बच्चों है हमारे पास 4। क्या बचा है बच्चों, 4। अब बात आएगी कि साइन कौन सा लगाएं। तो बच्चों देखो 7 बड़ा है या 3 बड़ा है, 7 बड़ा है तो हम 7 का साइन लगाएंगे, 7 बड़ा है तो 7 का साइन मतलब 7 का चिन्ह लगाएंगे, और वो क्या है, वो है बच्चों प्लस। और प्लस लगाओ या मत लगाओ वो तो होता ही है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, और ये बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस के अंदर बताई जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं सीख पाते हैं उन क्लासेस के अंदर, या भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको दोबारा बता दिया है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों मैं आपको इसी के साथ साथ साइन के मल्टीप्लाई भी बता देता हूँ। साइन के मल्टीप्लाई भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। साइन मतलब कि चिन्ह, साइन के मल्टीप्लाई भी बच्चों बता देता हूँ। जैसे कि बच्चों अगर कभी प्लस इंटू प्लस होगा, प्लस का गुणा प्लस से होगा तो बच्चों प्लस आएगा, और माइनस का गुणा माइनस से होगा तो भी बच्चों प्लस आएगा, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो बच्चों माइनस,
और माइनस का गुणा प्लस से होगा तो भी बच्चों आएगा माइनस। ये बात भी हम याद रखेंगे बच्चों। और इसके साथ एक बात हम ये याद रखेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। कोष्टक, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, कोष्टक के बाहर वाले साइन का कोष्टक के अंदर सभी साइन से गुणा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, मैं लिखूं माइनस और ब्रैकेट में लिख दूं 2 प्लस 2 माइनस एक्स। तो कोष्टक के बाहर वाले साइन का कोष्टक के अंदर सभी साइन में गुणा होता है। होगा कब? जब कोष्टक हटाना होगा। गुणा होता है जब कोष्टक हटाते हैं। तो जैसे कि बच्चों ये हमारे सामने कोष्टक लिखा हुआ है, इस कोष्टक को हमें हटाना है, इस कोष्टक को हमें हटाना है। जब बच्चों हम इस कोष्टक को हटाएंगे तो इसका यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइन का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस चिन्ह का मल्टीप्लाई, इस चिन्ह का गुणा बच्चों हम दोनों जगह करेंगे। अब दोनों जगह से मतलब क्या है कि ये जो बच्चों 2 है, इस 2 के आगे ये लिखा है 2 माइनस एक्स, ऐसे। तो बच्चों ये बता, ये x के आगे माइनस है, ऐसे ही इस 2 से आगे यहाँ पर क्या है? यहाँ प्लस है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता यहाँ क्या है? यहाँ प्लस है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है ना। दोबारा देख लें आप लोग, जैसे 2 माइनस एक्स, इस x के आगे तो माइनस है, लेकिन इस 2 के आगे यहाँ पर क्या है? नहीं पता चल रहा। जब यहाँ कुछ नहीं है 2 के आगे तो यहाँ प्लस है बच्चों, होता है। लगाते नहीं है स्टार्ट में, शुरुआत में अगर कोई नंबर लिखा है तो उस पर नहीं लगाते, लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस तो लगाना ही होगा, चाहे शुरू में हो चाहे बीच में हो, ठीक है ना। माइनस तो हमें लगा कर ही बताना होता है। और प्लस बच्चों होता है तो हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फिर बच्चों प्लस, और ये है प्लस, ये है बच्चों प्लस, और ये है बच्चों माइनस। माइनस का गुणा यहाँ पर हो रहा है प्लस से, माइनस का गुणा प्लस से। अब यहाँ मत देखने लग जाना इन वाले रूल पे, अब यहाँ देखने लगना है आपको, ठीक है। तो माइनस का गुणा प्लस से होगा, तो यहाँ पे देखो माइनस का गुणा प्लस से होगा तो हो जाता है माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों 2। और आगे देखोगे यहाँ पर करेंगे जब गुणा, यहाँ पर करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस एक्स। ये बच्चे छोटी छोटी क्लास में नहीं कर पाते, और इन छोटी छोटी चीज़ें जब बच्चों नहीं आ पाती हैं इस तरह की, तो फिर हमें मैथ जो है वो हवा लगने लगता है, ठीक है ना। हाँ, तो जो बच्चों बचपन में छोटी छोटी मगर मोटी गलतियां जो हम लोग कर देते हैं, इसी की वजह से बच्चों हमें समझ में नहीं आता, ठीक है ना। वो छोटी छोटी गलतियां मिलके फिर वो हमारी टांग पकड़ के हमें पीछे खींचती रहती हैं और हमें समझने नहीं देती। वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमने सीखी नहीं होती हैं, ठीक है ना। हाँ, छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है बच्चों। एक बात ये भी लिख लें, कोष्टक हटाना है
ठीक है, अगर कोष्टक हटाना है, कोष्टक हटाना है और कोष्टक के, कोष्टक मतलब कि ब्रैकेट, ठीक है ना, कोष्टक का मीनिंग हुआ ब्रैकेट, कोष्टक हटाना है और कोष्टक के बाहर माइनस है बच्चों, ये माइनस, बाहर माइनस हो तो कोष्टक के अंदर के सभी, मतलब कि सारे साइन चेंज कर दो। ये भी बात हम याद रख सकते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे तो गलत नहीं होगा। देखो जैसे कि देख लो ज़रा, जैसे कि बच्चों कहीं लिखा हुआ है माइनस और अंदर लिखा है x प्लस वाई माइनस 3। अब बच्चों हमें ये कोष्टक हटाना है और कोष्टक के बाहर है बच्चों माइनस, कोष्टक हटाना है और कोष्टक के बाहर है बच्चों माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सारे साइन बदल जाएंगे, कोष्टक हटाओगे ये हो जाएगा, ये x का है प्लस का माइनस का कर दो, ये y किसका है प्लस का माइनस का कर दो, ये 3 किसका है माइनस का प्लस का कर दो। तो बच्चों ये हो जाया करेगा, ठीक है ना। इस सिचुएशन से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे जब बच्चों हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको दिख रहा है ये आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों आपको याद होना चाहिए और याद होगा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको पढ़ाया था कि लाइक टर्म क्या होता है, पढ़ाया था बच्चों कि लाइक टर्म क्या होता है, ये था हमारा टॉपिक कि लाइक टर्म क्या होता है। ये सब कुछ बच्चों नोट कर लो, ये सब कुछ नोट कर लो, ठीक है ना, ये सब नोट कर लोगे तो बच्चों उसके बाद जो मैं चीज़ें कराऊंगा पढ़ाऊंगा वो समझने में आसानी होगी, वरना मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ फिर, वरना तो देखो बच्चों, सवाल देखते हैं अब हम लोग। मैंने आपको जो बात बताई थी वो ये थी कि हम लोग लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म ऐड कर सकते हैं, लाइक के साथ बच्चों हम लाइक टर्म ऐड कर सकते हैं। हाँ, लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म हम बच्चों ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए मैं दोबारा अगर बताऊं आपको, जैसे आपके पास 3 सेब हैं और आपके पास 5 अनार और आ गई। आपके पास 3 सेब थे, आपके पास 5 अनार और आ गई। अब जोड़ के बताओ कि कितने सेब हो गए। इनको 3 सेब थे आपके पास, 5 अनार आपको आपके किसी फ्रेंड ने दे दिए, तो अब बताओ कि आपके पास कितने सेब हो गए। 3 सेब थे और 5 अनार आपको और दे दिया आपके किसी दोस्त ने, तो बताओ आपके पास कितने सेब हो गए, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या करोगे आप, अच्छा जोड़ना है, पहली बात आएगी दिमाग में कि जोड़ना है, तो 3 सेब प्लस 5 अनार। लेकिन यहां से आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, यहां से आगे होगा ही नहीं। सेब में अनार कैसे जुड़ जाएगा, सेब आए थे आपके पास, सेब थे, अनार आ गए,
तो कितने सेब हो जाएंगे बताना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेब और अनार आपस में जुड़ नहीं सकते, क्योंकि अनलाइक फ्रूट्स हैं, क्योंकि ये असमान हैं दोनों आपस में। ये जो फल हैं दोनों, वो कैसे हैं, आपस में असमान हैं। इसी तरह बच्चों अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि 3x और 5y को जोड़ो, ये बच्चों मैंने आपके सामने सवाल बना दिया एक, 3x और 5y को जोड़ो। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, अच्छा हमें सिखा दिया है, अभी जोड़ के बताते हैं। 3x प्लस 5y, यही तो बात है। जब कोई जोड़ने को देगा तो ऐसे ही तो जोड़ोगे उसको, बीच में प्लस का निशान लगा के। अब बच्चों बात ये आती है कि ये इससे आगे जुड़ेगा ही नहीं, ये इससे आगे जुड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये अनलाइक हैं। क्या है, अनलाइक टर्म है, ये असमान पद हैं। ये बात याद कर लेंगे कि समान पद आपस में जुड़ व घट सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, बीज गणित में ये नोट कर लें सारा, मैं हटा तो दे रहा हूँ, पॉज करके कर लो। तो बच्चों हम एक बात और लिख लें, क्या, बहुत इम्पोर्टेंट, क्या है वो बात, वो बात है कि बीज गणित के अंदर अगर समान पद हों तो ही आप जोड़ घटा सकते हैं। समान पद आपस में जुड़ व घट सकते हैं। समान पद जो है बच्चों वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। लाइक टर्म आपस में, अगर लाइक टर्म है तो वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अनलाइक टर्म कभी भी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है ना। असमान पद, पद का मतलब टर्म, असमान पद आपस में जुड़ते व घटते नहीं हैं। असमान पद आपस में जुड़ते व घटते नहीं हैं। अब बच्चों मैं आपके सामने ले रहा हूं प्रश्न, क्या ले रहा हूं बच्चों, प्रश्न। आपके सामने है कि प्रश्न है आपके सामने, 8xy और 3xy को जोड़ो। 8xy और 3xy को जोड़ो, जोड़ना है बच्चों। तो बच्चों हम लोग करेंगे सॉल्यूशन और आप इसको कर दोगे 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तरीका क्या है ज़रा देख लो, एक बार देख लो और कंटिन्यू ऐसे ही हम लोग करेंगे। आप हमारे साथ साथ करते चलो, सीख तो जाओगे ही, ठीक है ना। क्या लिखोगे, 8xy ब्रैकेट लगा कर लिखो, मगर फिर लिखो प्लस और इसको भी लिख दो ब्रैकेट लगा के 3xy, ब्रैकेट लगा के ज़रूर लिख दो, ठीक है। कुछ जाता है, कुछ नहीं जाता। अब ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करते हैं, कोष्टक के बाहर वाले साइन का कोष्टक के अंदर सभी साइन से मल्टीप्लाई करते हैं।
अब आप ये कहोगे कि कोष्टक के अंदर क्या साइन है, वो तो 3xy लिखा है इधर, 8xy लिखा है इधर। तो बच्चों यहाँ ये 3xy जो है वो प्लस का है बच्चों। ये जो 3xy है बच्चों प्यारे बच्चों, ये जो 3xy है ये प्लस का है, ये प्लस का है 3xy। ये 8xy प्लस का है और ये 3xy भी बच्चों प्लस का ही है, प्लस का ही है, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमने आपको एक बात बताई कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ठीक है ना, यहाँ पे। अब ब्रैकेट के बाहर भी तो देख लो ज़रा, ब्रैकेट के बाहर क्या है, तो ब्रैकेट के जो बाहर है बच्चों यहाँ भी प्लस है। लिखते नहीं है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना ये ब्लू मार्कर से, ये लिखते नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है, ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है। ब्रैकेट के अंदर देखो बच्चों प्लस, और ब्रैकेट के बाहर ये तो प्लस था ही, है ना, ये तो है ही प्लस। तो ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है तो ब्रैकेट हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ लिख दो, जैसा है वैसे ही लिख दो। तो ये बच्चों हो गया 8xy प्लस ये हो गया बच्चों 3xy, 8xy प्लस 3xy। अब बच्चों आप लोग को ये देखना होगा क्या ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म देखने के लिए बच्चों मैंने आपसे क्या बताया था कि 8xy और कॉमा लगा दे रहा, चलो 3xy। मैं आपको ये वाला हिस्सा देखना है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट देखना है, ये आपको वेरिएबल देखना है, इंग्लिश वाला हिस्सा देखना है, और सेम टू सेम होना चाहिए, बिल्कुल कॉपी, हूबहू सेम। अगर हूबहू सेम है तो ये लाइक टर्म है, अगर हूबहू बिल्कुल एक जैसा नहीं है तो फिर ये लाइक टर्म नहीं है। तो फिर x की पावर 1, क्योंकि क्या बताया था, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट और उनकी पावर सेम होनी चाहिए। अगर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और उनकी पावर सेम है तो फिर वो बच्चों लाइक टर्म होते हैं। तो बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे फिर, यहाँ पे देखो x पावर भी सेम, y पावर भी सेम है बच्चों, पावर भी है बच्चों सेम। तो बच्चों ये दोनों लाइक टर्म है। और लाइक टर्म के बारे में आप लोग क्या जानते हो, क्या जानते ही हो। तो लाइक टर्म के बारे में बच्चों आप लोग क्या जानते हो, आप जानते हो कि 8 कि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 8 और 3, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट कौन होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट जो होगा ये एक्स वाई के आगे जो नंबर लिखा हुआ है यही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, ये एक ही बार लिख देंगे, ये 2 बार लिखे हुए हैं, इधर भी एक्स वाई लिखा है, इधर भी एक्स वाई लिखा है, हमने एक बार एक्स वाई लिख देना है, ठीक है। और 8 और 3 कितने, अब ऐसे समझ लो कि आपके घर पे थे 8xy, ठीक है ना, और 3xy और आ गए, तो 8xy थे, 3xy और आ गए, तो कितने xy हो गए, तो 11xy बच्चों हो गई। इस तरह भी समझ सकते हैं। अच्छा एक तरीका मैं आपको और भी समझा रहा हूँ, ठीक है ना, एक तरीका मैं आपको और समझा रहा हूँ, 1 सेकंड रुकें। अब देखो बच्चों आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है, 8xy, गौर से देखें, प्लस 3xy, ठीक है ना, दिख तो रहा ही होगा ना, दिख रहा होगा, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको क्या समझाऊँगा कि ये जो xy है ये 8xy और ये 3xy, xy बच्चों प्लस के इधर भी है और प्लस के इधर भी है, दोनों के पास है। कोई चीज़ दो लोगों के पास सेम हो तो बच्चों हम उसे कहते हैं कॉमन। कोई चीज़ दो लोगों के पास सेम हो तो बच्चों हम उसे कहते हैं कॉमन। और कॉमन जो चीज़ होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर का मतलब मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया इस तरह से, इस तरह से बच्चों मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया। अब बच्चों मैं कैसे बाहर निकालूंगा, देखो आप लोग, देखो बच्चों, मैंने क्योंकि एक्स वाई दोनों जगह सेम है तो मैंने यहाँ से एक्स वाई लिया, ये लिया 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 लिया, और ये लिया ये लिया ये लिया ये लिया, और इस तरह से ये एक्स वाई ये आ गया, ये इकट्ठा कर दिया मैंने एक्स वाई कॉमन लेके मैंने ये इकट्ठा कर दिया, और ये बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया।
यहाँ पर रख दिया ये। तो बच्चों दोनों में जो चीज़ सेम थी वो बच्चों हमने ब्रैकेट लगा के और बाहर निकाल के रख ली। जो दोनों के पास सेम थी वो हमने बाहर निकाल के रख लिया। आपके सामने दिख रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचा 8 प्लस यहाँ बचा 3। ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब देखो ये बात आपकी समझ में आई कि यहाँ पे 8 प्लस 3 बचा। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स वाई मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए ये सब किया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स वाई और ये ब्रैकेट में है कितना 8 और 3 कितने हुए बच्चों, 8 और 3 कितने हुए बच्चों 11। तो बच्चों एक्स वाई में और 11 में क्या रिलेशन है, कोई बीच में साइन है नहीं है तो मल्टीप्लाई है। और यहाँ पर 11 में और एक्स वाई में क्या रिलेशन है, यहाँ पर आप देखेंगे 11 में और एक्स वाई में क्या रिलेशन है, बीच में कोई साइन है नहीं है तो मल्टीप्लाई है। इसका मतलब हम इसको फिर लिख सकते हैं 11 एक्स वाई। तो इस तरह से बच्चों हम इस चीज़ को कहते हैं, ये जो अभी हमने करके दिखाई, दोनों तरफ जो चीज़ सेम होती है उसे कहते हैं बच्चों कॉमन। और कॉमन लेकर मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह से कॉमन लिया जाता है बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से कॉमन लिया जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और बार बार बताऊँगा, समझ में आ ही जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना बच्चों। ओके देखते हैं आगे। अब बच्चों अगला सवाल हमारे सामने ये है, तो बच्चों इसको भी हम बड़े आसानी से कर लेंगे। सारे ही तो लाइक टर्म दिखाई दे रहे हैं। पहला काम हम सॉल्यूशन लिखेंगे। दूसरा काम बच्चों 2xyz ब्रैकेट प्लस xyz ब्रैकेट प्लस 6xyz और ये ब्रैकेट। अब बच्चों इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ब्रैकेट हटाएंगे। यहाँ ब्रैकेट हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। और अंदर देखो यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। ठीक है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लिख देंगे सीधा सीधा 2xyz प्लस xyz प्लस 6xyz। अब बच्चों आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो कि देखोगे क्या तीनों के तीनों जो टर्म लिखे हैं आपके सामने, 3 पद आपके सामने लिखे हैं, क्या ये तीनों पद समान हैं। तो बच्चों ये तीनों पद समान है क्योंकि तीनों जगह इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम है और उनके ऊपर पावर भी सेम है, और वो पावर जो सेम है वो है बच्चों 1। तो बच्चों क्या करोगे, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पे होता है। ठीक है ना, 1 यहाँ पे होता है और 6 यहाँ पर है। तो बच्चों कितना हो गया, ये हो गया आपके सामने 9xyz। ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है ना। तो हमने 3 टर्म जोड़कर 1 टर्म में आंसर आ गया। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो आंसर आएगा वो 1 पद में आएगा, आंसर 2 पद में भी आ सकता है। ठीक है, 3 पद जोड़ें आंसर 3 पद में ही आ जाए, 3 पद जोड़ें और आंसर 2 पद में भी आ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। शायद आप ये बात समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि जब अनलाइक टर्म होंगे तो फिर वो ऐड तो हो नहीं पाएंगे। तो 3 पद जोड़े और आंसर फिर 3 पद में ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप ये समझ रहे होंगे कि अगर यहीं पर वही जो कॉमन करके जो है तरीका, अगर उस तरीके से हम समझें तो क्या होगा, किस तरह से हम कर पाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 2x, इस लाइन से चलना है हमें, इस लाइन से आगे, इस लाइन को समझा रहा हूँ मैं, इस वाली लाइन 2x
वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, और मैंने बताया है कि कहाँ है 1, तो बच्चों यहाँ है 1, ठीक है ना, ये दिख गया आपको कहाँ है 1। और फिर आ गया बच्चों आपके सामने 6x y z, 6x y z बच्चों, 6x y z बच्चों। अब क्या करोगे बच्चों, कॉमन लेना है। तो कॉमन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ या तो दिमाग में सोच लें कि यहाँ पे ब्रैकेट है इस तरह से, या फिर लगा लें, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा लेना होगा। अब हमें कॉमन लेना है, तो ये चला बाहर की तरफ, ये तीनों जगह अगर सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं, और तीनों जगह से आके लिखना है फिर एक बार x y z। अब देखो क्या बचा अंदर, 2 प्लस यहाँ 1 प्लस यहाँ पर 6। अब बच्चों ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड आपके सामने, ये एक्स वाई जेड आपके सामने बच्चों, ठीक है ना। हाँ एक सेकंड, तो ये बच्चों एक्स वाई जेड आपके सामने, और ये बच्चों ब्रैकेट में हो जाएगा कितना, हो जाएगा 9। अब ये और ये तो मल्टीप्लाई में, तो बस अच्छा लगे तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 9xyz। तो ये आ गया बच्चों 9xyz। इस तरह से दोनों तरह से करें, समझें, ठीक है ना। हाँ